नमस्कार किसान भाइयों, आपके अपने पसंदीदा चैनल टेक्निकल एग्रीकल्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज का वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। आज हम खेती की एक ऐसी क्लास लगाने वाले हैं जो शायद आपको किसी एग्रीकल्चर कॉलेज में भी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। आज हम खेती के उस विज्ञान की बात करेंगे, उस टेक्नोलॉजी की बात करेंगे जिसने पिछले 10-15 सालों में दुनिया भर की खेती का नक्शा बदल दिया है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे भारत के बहुत सारे किसान भाई आज भी पुरानी जानकारी के भरोसे बैठे हैं। हम दुकान पर जाते हैं, दुकानदार जो थमा देता है हम खेत में डाल देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जेब से जो हजारों रुपए खाद और दवाई पर खर्च हो रहे हैं, उसका पूरा फायदा आपकी फसल को मिल भी रहा है या नहीं? आज हम बात करेंगे चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। ये नाम सुनने में थोड़ा अंग्रेजी और भारी भरकम लगता है, लेकिन यकीन मानिए आज अगले कुछ मिनट में हम इसकी एक एक परत खोल देंगे। हम जानेंगे कि आखिर ये चिलेशन होता क्या है। बाजार में मिलने वाला जिंक सल्फेट 30-40 रुपए किलो है और चिलेटेड जिंक इतना महंगा क्यों है? क्या यह सिर्फ कंपनियों का पैसा लूटने का धंधा है या वाकई में इसके अंदर कोई जादुई विज्ञान है? EDTA, DTPA और EDDHA, इन अजीब से नामों का आपकी मिट्टी और आपकी पैदावार से क्या रिश्ता है? अगर आप अपनी फसल की पैदावार बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका एक एक पैसा सही जगह लगे और फसल ऐसी हो कि पूरा गांव देखता रह जाए, तो आज का यह वीडियो अंत तक सुनिएगा। आज हम पूरा विज्ञान, पूरा गणित और पूरा तरीका सब कुछ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की, सूक्ष्म पोषक तत्व यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। आखिर हैं क्या? देखिए किसान भाइयों, हम सब जानते हैं कि फसल को बड़ा होने के लिए मुख्य भोजन चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। इसे हम यूरिया, DAP और MOP के कट्टों से पूरा कर देते हैं। ये वैसा ही है जैसे इंसान को पेट भरने के लिए रोटी, चावल और दाल चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ रोटी खाने से पहलवान बना जा सकता है? नहीं। शरीर को तगड़ा होने के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए, आंखों की रोशनी के लिए और खून बनाने के लिए हमें विटामिन्स और मिनरल्स की जरूरत होती है। ठीक उसी तरह हमारी फसल को भी कुछ ऐसे तत्व चाहिए होते हैं जो मात्रा में तो बहुत कम लगते हैं, शायद 1 एकड़ में सिर्फ कुछ ग्राम या कुछ किलो, लेकिन अगर उनकी कमी हो जाए तो आपकी पैदावार 30 से 40% तक गिर सकती है। इन्हें हम कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसमें मुख्य हैं जिंक, लोहा यानी आयरन, मैंगनीज, कॉपर यानी तांबा, बोरॉन और मोलिब्डेनम। अब समस्या क्या है? समस्या यह है कि हमारी भारतीय मिट्टी में इन तत्वों की भारी कमी होती जा रही है और उससे भी बड़ी समस्या यह है कि किसान भाई इसे पहचान नहीं पाते। इसे वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं हिडन हंगर यानी छिपी हुई भूख। पौधा आपको बोलकर नहीं बताएगा कि मुझे भूख लगी है, वो बस पीला पड़ जाएगा, उसके फूल झड़ने लगेंगे, दाना पिचका हुआ बनेगा या फल में चमक नहीं आएगी और हम सोचते हैं कि शायद मौसम खराब है या बीमारी आ गई है। हम फफूंदीनाशक डालते रहते हैं, लेकिन असल में पौधे को जिंक या लोहे की भूख लगी होती है। अब आते हैं दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर। हम बाजार जाते हैं और जिंक सल्फेट या फेरस सल्फेट यानी लोहे की खाद ले आते हैं। हम उसे खेत में डालते भी हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता। ऐसा क्यों? यहीं पर एंट्री होती है मिट्टी के विज्ञान की। देखिए, हमारी मिट्टी एक बहुत बड़ा रासायनिक कारखाना है। मिट्टी के अंदर करोड़ों कण हैं और इन कणों पर नेगेटिव चार्ज होता है। जब हम साधारण जिंक सल्फेट या फेरस सल्फेट मिट्टी में डालते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। जैसे चुंबक लोहे को पकड़ लेता है, वैसे ही मिट्टी के कण इन पोषक तत्वों को जकड़ लेते हैं। इसके अलावा हमारी मिट्टी में फास्फोरस बहुत होता है क्योंकि हम DAP खूब डालते हैं। जैसे ही हम साधारण जिंक डालते हैं, मिट्टी में मौजूद फास्फोरस उस जिंक के साथ रिएक्शन कर लेता है और उसे जिंक फॉस्फेट बना देता है। यह जिंक फॉस्फेट पत्थर जैसा होता है, यह पानी में नहीं घुलता। अब आप सोचिए, आपने जिंक डाला, पैसा खर्च किया, लेकिन वो मिट्टी में जाते ही पत्थर बन गया। जड़ें उसे चूस ही नहीं सकती। इसे हम कहते हैं फिक्सेशन यानी तत्व का लॉक हो जाना। वैज्ञानिकों ने देखा कि साधारण खाद का 70 से 80% हिस्सा मिट्टी में बेकार हो जाता है। तो फिर समाधान क्या है?
वैज्ञानिकों ने इस समस्या का तोड़ निकाला और उस तकनीक का नाम है चिलेशन टेक्नोलॉजी। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा कि यह चिलेटेड आखिर होता क्या है। चिलेट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द चेले से लिया गया है। इसका मतलब होता है केकड़े का पंजा। आपने केकड़े को देखा होगा, वो अपने पंजों से किसी चीज को पकड़ ले तो छोड़ता नहीं है। वैज्ञानिकों ने क्या किया, उन्होंने जिंक, आयरन या कॉपर के एक एक कण को एक खास तरह के कार्बनिक रसायन के बीच में फंसा दिया। इसे आप ऐसे समझिए जैसे एक बहुत ही कीमती मोती को आपने एक मजबूत तिजोरी में बंद कर दिया हो, या फिर जैसे एक कैप्सूल होता है, ऊपर से प्लास्टिक का कवर और अंदर दवाई। यह जो ऊपर का कवर है, जिसे हम चिलेटिंग एजेंट कहते हैं, यह उस पोषक तत्व का बॉडीगार्ड है। यह बॉडीगार्ड उस पोषक तत्व को चारों तरफ से घेर लेता है। अब जब आप इस चिलेटेड खाद को मिट्टी में डालते हैं तो क्या होता है? मिट्टी का पीएच यानी खारापन, मिट्टी में पड़ा फास्फोरस या मिट्टी के नेगेटिव कण, कोई भी उस पोषक तत्व को छू नहीं पाता, क्योंकि उसके ऊपर तो कवच चढ़ा हुआ है। यह कवच उसे किसी से भी रिएक्शन नहीं करने देता। यह खाद पानी में तैरती हुई सीधी पौधे की जड़ों के पास पहुंच जाती है। जैसे ही यह जड़ों के पास पहुंचती है या पत्तियों पर गिरती है, पौधा इस कवच को खोलता है और शुद्ध पोषक तत्व को भोजन के रूप में ले लेता है। यानी साधारण खाद जहां रास्ते में ही लुट जाती थी, वहीं चिलेटेड खाद पूरी सुरक्षा के साथ पौधे के पेट तक पहुंचती है। इसीलिए हम कहते हैं कि चिलेटेड खाद सुरक्षित है, स्थिर है और 100% असरदार है। अब कई किसान भाई सवाल पूछते हैं, साहब साधारण खाद 20-30 रुपए किलो है और चिलेटेड वाली 400 या 500 रुपए किलो, इतना महंगा सौदा हम क्यों लें? यह सवाल बहुत जायज है, लेकिन चलिए थोड़ा किसान का गणित लगाते हैं। मान लीजिए आपको 1 एकड़ में जिंक की कमी पूरी करनी है। अगर आप साधारण जिंक सल्फेट डालते हैं तो आपको कम से कम 10 किलो डालना पड़ेगा। 10 किलो की कीमत और उसको खेत में बिखेरने की मेहनत जोड़ लीजिए और उस 10 किलो में से पौधे को मिलेगा मुश्किल से 2 या 3 किलो। बाकी 7 किलो मिट्टी में पत्थर बनकर पड़ा रहेगा और भविष्य में आपकी मिट्टी को खराब करेगा। दूसरी तरफ अगर आप चिलेटेड जिंक लेते हैं, इसकी मात्रा आपको 1 एकड़ में कितनी चाहिए? मात्र 500 ग्राम। जी हां, सिर्फ आधा किलो, क्योंकि यह आधा किलो पूरा का पूरा पौधे को मिलता है। इसमें बर्बादी 0 है। तो अगर आप खर्च जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि चिलेटेड खाद इस्तेमाल करना न सिर्फ सस्ता पड़ता है, बल्कि इसके रिजल्ट भी बहुत तेज आते हैं। साधारण खाद 15 दिन में असर दिखाएगी, चिलेटेड खाद खासकर स्प्रे में 24 से 48 घंटे में असर दिखा देती है। तो हुआ ना यह फायदे का सौदा। अब हम वीडियो के उस हिस्से में आ गए हैं जो सबसे ज्यादा टेक्निकल है, लेकिन जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब आप दुकान पर चिलेटेड खाद खरीदने जाएंगे तो पैकेट के पीछे बहुत बारीक अक्षरों में कुछ अंग्रेजी के नाम लिखे होते हैं। दुकानदार आपको नहीं बताएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ये नाम हैं EDTA, DTPA और EDDHA। इनमें क्या फर्क है? कौन सा आपकी मिट्टी के लिए बना है? आइए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला और सबसे आम है EDTA, IDTA। बाजार में सबसे ज्यादा यही मिलता है। इसका पूरा नाम बहुत लंबा है, एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, लेकिन आप बस EDTA याद रखें। यह एक ऐसा एजेंट है जो जिंक, मैंगनीज और कॉपर के लिए बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन इसकी एक सीमा है। यह सिर्फ उन मिट्टियों में काम करता है जिनका pH मान 6 या 6.5 से कम हो। यानी अगर आपकी मिट्टी हल्की अम्लीय है तो यह बहुत बढ़िया है, लेकिन भारत में ज्यादातर जमीनों का pH 7 से ऊपर है। तो क्या यह बेकार है? नहीं। EDTA का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल है फोलियर स्प्रे, यानी पत्तियों पर छिड़काव। जब हम स्प्रे करते हैं तो मिट्टी के pH का कोई लेना देना नहीं होता। पानी में EDTA बहुत अच्छे से घुलता है और पत्ती के अंदर घुसने की इसमें जबरदस्त क्षमता होती है। तो अगर आप टंकी से स्प्रे कर रहे हैं तो आंख बंद करके जिंक EDTA 12% वाला खरीद लीजिए। यह सबसे सस्ता और सबसे अच्छा है। दूसरा है DTPA। इसे थोड़ा अपग्रेड वर्जन मान लीजिए। अगर आपकी मिट्टी का pH 7 या 7.5 तक है तो वहां EDTA फेल हो जाता है। वहां वह अपना कवच छोड़ देता है और जिंक मिट्टी में फंस जाता है।
ऐसी स्थिति के लिए वैज्ञानिकों ने DTPA बनाया। यह थोड़ा महंगा होता है, लेकिन मध्यम pH वाली मिट्टी में, खासकर सब्जियों की खेती में ड्रिप से चलाने के लिए यह बहुत शानदार है। तीसरा और सबसे ताकतवर है EDDHA। EDDHA, इसे आप आयरन का बाहुबली कह सकते हैं। किसान भाइयों, बहुत सारे इलाकों में, खासकर जहां चूना ज्यादा है या पानी खारा है, वहां लोहे यानी आयरन की कमी बहुत आती है। फसल पीली पड़ जाती है, जिसे हम क्लोरोसिस कहते हैं। किसान फेरस सल्फेट के कट्टे डाल डाल कर थक जाते हैं, लेकिन पीलापन नहीं जाता। क्यों? क्योंकि जैसे ही लोहा मिट्टी में जाता है, हाई pH की वजह से वो तुरंत बेकार हो जाता है। यहां काम आता है EDDHA। यह एक गहरे लाल या काले रंग का पाउडर होता है। इसकी क्षमता इतनी जबरदस्त है कि यह 9 या 10 pH वाली मिट्टी में भी लोहे को सुरक्षित रखता है। अगर आपके बाग में, अंगूर में या किसी भी फसल में पीलापन नहीं जा रहा, तो एक बार EDDHA वाला आयरन जड़ों में देकर देखिए। 3 से 4 दिन में फसल ऐसी हरी हो जाएगी जैसे किसी ने हरा रंग पोत दिया हो। यह महंगा बहुत है, लेकिन यह डूबती हुई फसल को बचाने का दम रखता है। तो नियम याद रखिए, स्प्रे करना है तो EDTA बेस्ट है। अगर मिट्टी में डालना है और मिट्टी अच्छी है तो भी EDTA चल जाएगा। लेकिन अगर मिट्टी खराब है, खारी है, pH ज्यादा है, तो आपको DTPA या EDDHA की तरफ जाना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं इस्तेमाल करने के सही तरीके और डोज की, क्योंकि दवाई कितनी भी अच्छी हो, अगर गलत तरीके से ली जाए तो जहर बन सकती है। चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को देने के 2 सबसे बढ़िया तरीके हैं। पहला तरीका है पत्तियों पर छिड़काव, फोलियर स्प्रे। यह सबसे किफायती तरीका है। जब हम पत्तों पर स्प्रे करते हैं तो पोषक तत्व सीधा पौधे के सिस्टम में चला जाता है, लेकिन इसमें सावधानी बहुत जरूरी है। चिलेटेड खाद बहुत सांद्रित यानी कंसंट्रेटेड होती है। इसकी डोज बहुत कम रखनी होती है। सामान्य नियम यह है, 1 ग्राम प्रति 1 लीटर पानी, यानी अगर आपकी 15 लीटर की टंकी है तो उसमें सिर्फ 15 ग्राम पाउडर डालना है। बहुत से किसान सोचते हैं कि ज्यादा डालेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। यह गलती कभी मत करना। अगर आपने डोज डबल की तो पत्तों के किनारे जल जाएंगे। इसे लीफ बर्न कहते हैं। हमेशा कम डोज रखें। भले ही आप 10 दिन बाद दोबारा स्प्रे कर लें, लेकिन एक बार में डोज न बढ़ाएं। स्प्रे हमेशा शाम के समय करें, जब धूप कम हो और हवा में नमी हो, ताकि पत्तों को सोखने का पूरा समय मिले। दूसरा तरीका है ड्रिप इरिगेशन या मिट्टी में सॉइल एप्लीकेशन। अगर आपके खेत में ड्रिप लगी है तो चिलेटेड खाद आपके लिए वरदान है। साधारण खाद ड्रिप के पाइप और नोजल को चौक कर देती है, उसमें कचरा जम जाता है। लेकिन चिलेटेड खाद पानी में 100% घुलनशील होती है। यह पानी के साथ बहती हुई सीधी जड़ के उस हिस्से में पहुंचती है जहां से पौधा भोजन उठाता है। मिट्टी में इस्तेमाल के लिए डोज थोड़ी अलग होती है। जैसे जिंक EDTA अगर आप मिट्टी में डाल रहे हैं तो 1 एकड़ में 500 ग्राम की मात्रा काफी है। इसे आप रेत या सूखी मिट्टी में मिलाकर पूरे खेत में बिखेर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यूरिया या DAP के साथ मिलाकर ज्यादा देर तक न रखें। तुरंत मिलाकर तुरंत डाल दें। अब बात करते हैं कॉमन गलतियों की, जो अक्सर किसान भाई करते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं। पहली गलती, मिक्सिंग यानी मिश्रण। अक्सर हम चाहते हैं कि एक ही बार में सब कुछ छिड़क दें। कीड़े की दवाई भी, फफूंदी की भी, NPK भी और जिंक भी। यही गड़बड़ होती है। चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को कभी भी भारी मात्रा में कैल्शियम नाइट्रेट के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोई खरपतवार नाशक, हर्बिसाइड डाल रहे हैं तो उसके साथ भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स न मिलाएं। इससे फसल को झटका लग सकता है। सबसे अच्छा तरीका है जार टेस्ट, यानी बाल्टी में थोड़े से पानी में दोनों दवाइयां मिलाकर देखें। अगर घोल फट जाए, गर्म हो जाए या नीचे बैठ जाए तो उन्हें कभी टैंक में न मिलाएं। दूसरी गलती, पानी का pH। हम जिस पानी से स्प्रे करते हैं, अगर उस पानी का pH बहुत ज्यादा है, 8 या 9, तो अच्छी से अच्छी दवाई भी अपना असर आधा कर देती है। स्प्रे करने से पहले पानी का pH चेक करें। अगर ज्यादा है तो बाजार से pH बैलेंसर या थोड़ा सा साइट्रिक एसिड टाटरी मिलाकर पानी का pH 6 या 6.5 के आसपास कर लें। फिर उसमें चिलेटेड जिंक या आयरन मिलाएं।
आपको रिजल्ट में जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। तीसरी गलती, नकली उत्पाद। चूंकि चिलेटेड खाद महंगी होती है, इसलिए बाजार में नकली माल की भरमार है। कई बार दुकानदार आपको सफेद पाउडर दे देता है और कहता है यह चिलेटेड है। याद रखिए, असली चिलेटेड उत्पादों की पहचान ब्रांड से होती है। टाटा, इफ्को, एरीज, कोरोमंडल, मल्टीप्लेक्स, यारा, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन पर भरोसा किया जा सकता है। हमेशा पक्का बिल लें और पैकेट पर चिलेटेड शब्द, उसका केमिकल नाम जैसे ZNEDTA 12% जरूर देखें। सस्ते के चक्कर में अपनी फसल खराब न करें। अब इस चर्चा को थोड़ा और विस्तार देते हैं और फसल के हिसाब से बात करते हैं। अगर आप धान पैडी की खेती करते हैं तो आपको पता होगा कि धान में जिंक की कमी से खैरा रोग आता है। पत्ते जंग जैसे लाल हो जाते हैं। यहां किसान भाई जिंक सल्फेट डालते हैं, लेकिन अगर आप रोपाई के 15-20 दिन बाद चिलेटेड जिंक ZNEDTA का स्प्रे कर दें तो खैरा रोग आएगा ही नहीं और कल्ले टिलरिंग बहुत शानदार फूटेंगे। अगर आप गेहूं की खेती करते हैं तो दाना बनते समय अगर एक स्प्रे चिलेटेड जिंक और थोड़ी सी बोरॉन का कर दिया जाए तो दाना चमकीला और वजनदार बनता है। बोरॉन परागण पॉलिनेशन में मदद करता है और जिंक पौधे में जान डालता है। जो किसान भाई सब्जी या बागवानी, टमाटर, मिर्च, अंगूर, अनार करते हैं, उनके लिए तो चिलेटेड खाद अनिवार्य है। सब्जियों की जड़ें बहुत नाजुक होती हैं और उन्हें भोजन बहुत तेजी से चाहिए होता है। वहां सल्फेट वाली खादें काम नहीं करती। सब्जियों में हर 15 दिन पर मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिसमें जिंक, आयरन, बोरॉन सब मिक्स होता है, का स्प्रे करते रहना चाहिए। इससे फलों का आकार एक जैसा रहता है और मार्केट में रेट अच्छा मिलता है। अंत में मैं आपको एक बहुत ही पते की बात बताना चाहता हूं। भविष्य की खेती बोरी वाली खेती नहीं बल्कि चम्मच वाली खेती है। पहले हम बोरियों में खाद डालते थे, अब हमें चम्मच भर खाद यानी कुछ ग्राम से काम चलाना सीखना होगा। यही है प्रेसिजन फार्मिंग या सटीक खेती। चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। यह पर्यावरण के लिए भी अच्छा है क्योंकि इससे मिट्टी जहरीली नहीं होती, और यह आपकी जेब के लिए भी अच्छा है क्योंकि इसमें बर्बादी नहीं है। तो किसान भाइयों, आज हमने जाना कि चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं और इनका सही इस्तेमाल कैसे करना है। निष्कर्ष यही है, अगर आपकी मिट्टी अच्छी है, बजट कम है, तो आप सल्फेट भी डाल सकते हैं, लेकिन सही समय पर। लेकिन अगर आप स्मार्ट खेती करना चाहते हैं, जल्दी रिजल्ट चाहते हैं और मिट्टी की सेहत भी सुधारना चाहते हैं, तो चिलेटेड तकनीक को अपनाइए। 100 से 200 रुपए का मोह मत देखिए, क्योंकि जो फसल लहलहाएगी वो आपको हजारों का मुनाफा देकर जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आज की यह विस्तृत जानकारी आपके बहुत काम आएगी। हमने कोशिश की है कि विज्ञान की कठिन बातों को आपकी अपनी सरल भाषा में समझाया जाए। अगर आपके मन में अब भी कोई सवाल है, चाहे वो किसी विशेष फसल के बारे में हो या डोज के बारे में, तो नीचे कमेंट बॉक्स आपका ही है। खुलकर लिखिए, हम हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। टेक्निकल एग्रीकल्चर परिवार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपने तक सीमित न रखें, इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने साथी किसानों के साथ शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। खेती करते रहें, खुश रहें और तरक्की करते रहें। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।